नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है, पढ़ा दिया है प्रेजेंट टेंस पूरा। लेकिन दोस्तों उसमें क्या था कि जो हमारा बोर्ड की जो साइज था ना, बोर्ड का जो फ्रेम था बहुत ही कम था, छोटा था। ओके, आपके ही फीडबैक के बदौलत मैंने क्या किया, बोर्ड को रिप्लेस किया है बड़े बोर्ड से। ओके, तो उसी में क्या था कि बोर्ड की डबनेस की वजह से, यानी बोर्ड का क्या है, क्वालिटी थोड़ी डब थी, वीडियो क्वालिटी डब थी, एंड देन बोर्ड भी छोटा था, तो देन वहाँ सुविधा बहुत कम थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ आपके लिए बड़ा बोर्ड लगा दिया है। अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं आपको फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाला हूँ। हालांकि मैंने टेंस ही पूरा शुरू से शुरू किया है। ओके, एंड देन उसके बाद हम वॉइस, एंड देन उसके बाद पढ़ने वाले हैं नरेशन। ठीक है, इन तीन टॉपिक्स को खत्म करने के बाद हम फिर से आ जाएंगे। एग्जेक्टिव हमने खत्म कर लिया, प्रेपोजिशन हम करेंगे। ओके, तो देन बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को ऑन करके सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। यानी सब्सक्राइब पहले कीजिएगा, बेल आइकन को बाद में ऑन कर दीजिएगा। ओके, तो देन उसके बाद अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नहीं, अभी मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए अब हम समझ लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले बता दूं मैं आपको कि इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बनाई थी, प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी ना, प्रेजेंट टेंस की जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको वहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बताए थे, की पॉइंट्स बताए थे कि आप ना सेंटेंस को देखते ही पहचान सकते हो कि वो कौन सा उसका टेंस है, कौन सा टाइम है और वर्क कितना हुआ है, आप पता कर लोगे। बोला था कि नहीं बोला था? चलिए उसका जरा रिव्यू कर लेते एक बार फिर से। तो यहाँ जैसे दिखा है, हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से ही हम ये सब पता करते हैं। ठीक है, वर्ब्स के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, ये सारी डिटेल्स निकालते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया था सेंटेंस में कहीं भी इज एम आर वॉज सॉरी इज एम आर दिख जाए तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक और बात बताता हूँ। अगर इज एम आर दिख रहा है, ठीक है, इज एम आर दिख रहा है, उसके बाद अगर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख जाती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख जाती है, तब आप मान लेना इज एम आर देखते ही कि ये प्रेजेंट तो है लेकिन कंटिन्यूअस भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। अब इतना बात समझ में आएगा, पहचान लग गई, हाँ लग गई। अब आपको कुछ नहीं करना, करना ये है कि सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है, ऑब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है, और ये पहचान लगा देनी है। देन आपको कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस इंग्लिश में। बहुत ही आसान है ना। तो चलिए इस एक बार करके देख लेते हैं। और हाँ, हिंदी में इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं आदि। ये सब क्या होते हैं, आपके पहचान में आते हैं, जो कि आपने रटा होगा। ठीक है, और अगली वीडियो में, इसके अगली वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस कहाँ होते हैं। दोस्तों जैसे कि अभी मैं बता दूं आपको, मैंने आपको पहले पढ़ा है इनडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट इनडेफिनिट के बारे में बताया था। एंड देन मैंने आपको बताया था इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। मैंने आपको 5 से 4 यूजेस बताए थे कि कहाँ कहाँ इसके यूज़ होते हैं, और भी इसके यूज़ होते हैं। ठीक है, जो कि हम और भी पढ़ने वाले हैं, आने वाली वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस। कौन सा पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में अब हमने कंटिन्यूअस पढ़ लिया, जब हम तब हम पढ़ेंगे इसके यूजेस, यानी अगली वीडियो में हम इसके यूजेस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ओके, अब जरा बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये बात समझ में आई कि अब हम इसके अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इसके यूजेस के बारे में आपको बता दूंगा। ओके, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि इसका यूज क्या होता है कि जब भी कोई काम चल रहा हो प्रेजेंट में, तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, ये सब क्या है, ये सब काम अभी हो रहा है, और इसी को हमने कह दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, बस में अब चलिए क्या करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव का अगर आपने स्ट्रक्चर याद कर लिया तो आप इन तीनों के स्ट्रक्चर्स ऑटोमेटिकली बना लोगे। क्या आप खुद से बना लोगे? चलिए जान लेते हैं। तो सब्जेक्ट आपको रख देना है पहले, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपको रख देना है पहले अफर्मेटिव के सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ठीक है, उसके बाद आपको लगा देनी है पहचान इज एम आर। ठीक है, उसके बाद आपको कंटिन्यूटी दिखाने के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देनी है। ठीक है, हो जाएगा इतना। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, अगर अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट,
यहाँ आप उसका इंग्लिश कर दोगे और ये आपका बन जाएगा इंग्लिश में सेंटेंस। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ऐसा अगर मैं कह दूँ तो रहा हूँ से क्या पता चल जाएगा, प्रेजेंट हूँ से पता चल जाएगा प्रेजेंट, रहा से पता चल जाएगा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, हूँ से क्या पता चल जाएगा, प्रेजेंट। हिंदी में बता रहा हूँ कैसे हिंदी में निकालोगे। उसके बाद रहा से क्या पता चल जाएगा, कंटिन्यूअस। तो आपको समझेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, इतना बात समझ में आया? हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे, पहले कर देंगे सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक है, कर देंगे। आई के साथ मैंने आपको बताया था, आई के साथ हमेशा आपका एम लगेगा। अभी बता देता हूँ कि आई के साथ हमेशा आपका एम लगता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका हमेशा इज लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा हमेशा आर लगता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आई एम क्या होगा, आई एम कमिंग। तो मैंने यहाँ जापानीज लिख दी है, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा, आई एम कमिंग। तो यानी मैं आ रहा हूँ। मैंने कुछ किया क्या, कुछ नहीं किया, बस मैंने किया सब्जेक्ट, फिर लग दिया एम और देन यहाँ रख दिया मैंने मीनो की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्योंकि यहाँ अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट नहीं थे तो मैंने यहाँ कुछ नहीं किया। क्या किया मैंने यहाँ, कुछ आगे इंग्लिश नहीं किया, बस आई एम कमिंग कह दिया। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी हम एग्जाम्पल्स लेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, हम सारे एग्जाम्पल्स लेंगे। ओके, नेगेटिव बनाना होगा तो क्या कोई तीर मारेंगे, क्या कोई तीर मारना है क्या बड़े बड़े, ना बिल्कुल नहीं। ASMR दिख रहा है ना, ये पहचान दिख रही है ना, इसके बाद आपको लगा देना है नॉट। क्या लगा देना है, नॉट। और यहां मैंने लगा दिया सब्जेक्ट, पहले इंग्लिश कर देंगे, उसके बाद लगा देंगे हम लोग पहचान ASMR, उसके बाद यहाँ कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए यहाँ हमारा ये लग जाता है, और उन्हीं के बीच में नहीं का सेंस निकालने के लिए, यानी हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं आ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम नहीं सोच रहे हैं, तुम क्यों नहीं सोच रहे हो, तुम क्या नहीं कर रहे हो, ये सब क्या हो गए, नहीं नेगेटिव सेंस वाले हो गए। ठीक है, अभी और भी होंगे। ठीक है, यहाँ बताता हूँ मैं क्वेश्चन पूछने वाले जो नेगेटिव बना बोले मैंने। ओके, तो इनके बीच हम लोग क्या कर देंगे, नहीं की आवाज निकालने के लिए नॉट लगा देंगे, और कुछ नहीं करते भाई, बस सिंपल। ओके, बस में हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं, और उसके बाद क्या, मेन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ मैं कर देता हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं कह दूंगा मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, ऐसा मैं कह देता हूँ। तो क्या होगा, मैं नहीं आ रहा हूँ, ऐसा मैं कह देता हूँ। ओके, तो क्या होगा, आई एम, और यहाँ क्या कर देंगे, नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं पढ़ रहा, आई एम नॉट रीडिंग। यही सब करना और कुछ नहीं करना, बड़े बड़े तीर नहीं मारने होते, बहुत ही आसान चीज़ है। ओके, यहाँ देखिए, फिर उसके बाद अब होता ये है कि हम लोग क्या करते हैं ना, कि कई बार हम लोग दो तरीके क्वेश्चन पूछते हैं। पहला कौन कौन सा है, पहला है क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसको मैं INT से डिनोट करता हूँ। ओके, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल, जिसको मैं कह देता हूँ, क्या होता है, एक सिंपल होता है, एक होता है आपका डबल होता है। ठीक है, इसमें डबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताता हूँ कैसे। यहाँ मैंने डबल का स्पेलिंग लिख दिया। ठीक है, यहाँ डबल पूछे जाते हैं, कैसे, यहाँ सुन लीजिए। सिंपल वे होता है जिसमें कि जो आपका आंसर मिलता है हाँ या ना में मिलता है, और इसकी पहचान सबसे पहले ये होती है कि जो भी क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड होता है वो सबसे पहले ही आता है। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, आप बोल दोगे हाँ या फिर ना, दो ही आंसर मिलेंगे। लेकिन अगर मैं पूछा आपका नाम क्या है, तो क्या मिलेंगे आंसर, आपका नाम क्या है, तो डबल आंसर मिलेगा। मतलब डबल आंसर क्या मिलेगा, आपको सेंटेंस में आंसर देना होगा, मेरा नाम आकाश है, ऐसा बोलना पड़ेगा। ठीक है, आप हाँ या ना नहीं बोल सकते आपका नाम। ठीक है, तो आपको सेंटेंस बना, उसको हम लोग डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। कब से मैं आपको रटवाते आ रहा हूँ, अब तो याद हो गए होंगे आप सभी को। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, ये सब क्या हो गई, ये हो गया इंट्रोगेटिव। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों आ रहे हो, तुम क्यों खा रहे हो, तुम क्यों सोच रहे हो, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव। ओके, कैसे बनेंगे ये आपको बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ। जब भी हमें इंट्रोगेटिव बनाना होता है तब हम क्या करते हैं, इसको जो हेल्पिंग वाली पहचान होती है, इसको हम लोग सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं। यहाँ हमने सब्जेक्ट के पहले रख दिया, क्या किया, सब्जेक्ट के पहले रख दिया। ठीक है, इस किसके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ,
एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ, आर किसके साथ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब वही सब सेम रहेगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं बोल दूं, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, ऐसा मैं कह दूं तो क्या कहूंगा, मैं कहूंगा आर। आर किसके साथ लगता है, यू के साथ, तो आर मैंने लगा दिया, ठीक है, आर लगा दिया। इसमें से सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपका ये लगेगा, तो आर लग गया, आयु रीडिंग में कर दूंगा, हो गया, खत्म खत्म, बन गया आपका, ठीक है। कोई डाउट, क्लियर हो गया। चलिए और भी एग्जांपल्स करने वाले, मैं तो अब बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ मैं आपको एग्जांपल्स नहीं दे रहा, एग्जांपल्स मैं अलग से दूंगा आपको, ओके। अब यहाँ होता क्या है, अब आ जाता है डबल इंट्रोगेटिव। तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों लिख रहे हो, तुम क्यों खा रहे हो, यार बहुत सारे क्यों वाले बहुत सारे जवाब हैं और बहुत ही कंटिन्यूअस चीज वाले मतलब, ओके। यहाँ देखिए, यहाँ हम करते ये हैं कि जो आपको पूरा जो स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये वाला पूरा इंट्रोगेटिव का, इसके आगे हम लोग बस लगा देते हैं ये WH फैमिली, और उसका यहाँ देखिएगा ना ये वाला पूरा, ये वाला और ये वाला नेगेटिव वाला, सॉरी इंट्रोगेटिव वाला, दोनों आपके सेम रहते हैं। इजेमार है, इजेमार है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ है, सब्जेक्ट यहाँ भी है, इजेमार है, यहाँ भी है इजेमार, ठीक है। मेन की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, मेजर की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना होता, ज़्यादा बड़ी चीज़ें कुछ नहीं होती। अब मैं बोल दूँ तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, तो क्या कर देंगे हम लोग, कह देंगे। और WH फैमिली क्या होती है, जो क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड होता है ना, उसी की इंग्लिश हमारी WH फैमिली होती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्यों, तो क्यों का क्या होता है इंग्लिश, वाई, वाई आर यू रीडिंग, वही सेम बना, बस हमने लगा दिया आगे आई, सॉरी वाई लगा दिया, क्या लगा दिया, वाई लगा दिया, हो गया, बन गया। बहुत ही आसान है, कोई भारी चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा मुझे बोलना हो तो क्या करेंगे, कुछ बड़ा नहीं करेंगे भाई, बस बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगा देंगे नॉट, यहाँ लगा देंगे हम लोग क्या, नॉट। वाई आर यू नॉट रीडिंग, वाई आर यू नॉट गोइंग, वाई आर यू नॉट स्लीपिंग, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से आर यू गोइंग, आर यू नॉट गोइंग, तुम जा रहे हो, तुम नहीं जा रहे हो, क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आसानी तरीके से मैंने आपको स्ट्रक्चर्स को समझा दिया। अब चलिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आइए दोस्तों, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम जान लेते हैं जरा एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें समझ लेते हैं, ओके। तो जैसे कि यहाँ मैंने आपके लिए लिख दिया है एग्जाम्पल्स, जैसे यहाँ लिखा है मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी यहाँ मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ मैं काम कर रहा हूँ क्या, पढ़ाने का, लेकिन क्या हो रहा है, काम अभी चल रहा है, ठीक है। और यहाँ अगर मैं बताऊँ कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, मैं दूसरा पेन लेता हूँ, यहाँ दिख रहा होगा हूँ, है, हूँ, है, हूँ, हो। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट की। जैसे कि मैं बोल दूँ मैं पढ़ा रहा था से पता चल रहा है पास्ट की बात है, ठीक है। मैं पढ़ा रहा होऊंगा, ये होगी फ्यूचर की बात है, हूँ, ये सबसे क्या पता चल रहा है, प्रेजेंट, क्या पता चल रहा है, प्रेजेंट, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी से कैसे आप निकाल सकते हो कि कैसे है, ठीक है, आपका कौन सा टेंस में आएगा। रहा से क्या पता चल रहा है, रही, रहा, रहे, इससे क्या पता चल रहा है आपको, कंटिन्यूटी के पता चल रहा है, क्या कंटिन्यूअस पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस काम है, काम क्या है, कंटिन्यूअस है, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, पता चल रहा है ना। तो इन दोनों को मिला दिया मैंने और मैंने कह दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये मतलब सेंटेंस होगा, ओके। तो अब इसके ही बदौलत हम लोग बना लेते हैं, क्या बनेगा इसका इंग्लिश बनेगा, पहले हम लिख देंगे सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, आई के साथ मैंने आपको बताया था एम लगता है, ठीक है। स्ट्रक्चर आप निकाल लीजिए या फिर वीडियो को फिर से आप पीछे ले जाइए और फिर उसका आप लिख लीजिए एंड देन वापस से आप यहाँ आ जाइए, ओके। आई एम, काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, तो इसका क्या होता है, आई एम टीचिंग, क्या हो जाएगा, टीच, पढ़ाने का क्या होता है, पढ़ाने का इंग्लिश होता है टीच, और उसके साथ आपको क्या लगा देना, ING, आई एम टीचिंग, क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये बन गया आपका सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि आपका अदर वर्ड्स है ही नहीं, तो आप यहाँ अदर वर्ड्स लगाएंगे ही नहीं, ऑब्जेक्ट भी आपका यहाँ
नहीं है। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं दूसरे सेंटेंस के ऊपर। यहाँ देखिए, वह एग्जाम की क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। तो यानी रहा है से क्या पता चल गया, कंटिन्यूअस की प्रेजेंट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का इसका इंग्लिश, ये हो जाएगा। वह का इंग्लिश क्या होता है, ही के साथ मैंने आपको बताया था, ही आपका क्या है, सिंगुलर होगा। सिंगुलर के साथ मैंने आपको बताया था इज लगेगा। ही इज प्रिपेयरिंग, क्या होता है, तैयारी का क्या होता है, प्रिपेयर। और प्रिपेयर का के साथ हम लोग आएंगे लगाना, तो प्रिपेयरिंग कर देंगे। ठीक है, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन। यहाँ आपका ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, बस में ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस। यहाँ मैंने जापानीज लिखा है, यहाँ मैं अच्छे तरीके से इसको लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। इस तरीके से देखिए, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ नीचे ही। ओके, तुम का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। हाँ, और यू के साथ मैंने आपको बताया था आर लगे, क्यों, क्योंकि ये आपका प्लूरल ही होता है। ठीक है, हमेशा आपके साथ यू के साथ हमेशा आर ही लगता है। ठीक है, अगर लगाना हो इस्तेमाल में से, तो यू आर। अब काम क्या हो रहा है, सोचने का। काम क्या हो रहा है, सोचने का। सोचने का इंग्लिश क्या होता है, थिंक। और थिंक के साथ आपको क्या लगाना है, आई एन जी। तो लग गया आपका आई एन जी। हाँ, ठीक है, यहाँ हो गया आपका थिंक। थिंक के साथ मैंने क्या लगा दिया, आई एन जी, तो हो गया थिंकिंग। यू आर थिंकिंग अबाउट, बारे में क्या होता है, अबाउट, क्या हो जाएगा। और हमारे क्या होता है, अस। यू आर थिंकिंग अबाउट अस। ये हो गया आपका सेंटेंस तैयार। ओके, इसी तरीके से यहाँ देखिए, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा, यहाँ नेगेटिव वाला बन रहा है। क्या हो रहा है, नेगेटिव वाले सेंटेंस बन रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तुम्हारा भाई क्या होगा, योर ब्रदर। क्या हो जाएगा, योर ब्रदर। और यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका कितना है, एक ही है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, योर ब्रदर इज, और इसके बाद आपको लगा देना नॉट, नहीं का सेंस निकालने के लिए, इसका आवाज निकालने के लिए लगा दिया हमने नॉट। योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग होता है, कॉल होता है बुलाने का, और उसके साथ हम लगा देंगे आई एन जी, कॉलिंग यू। किसे नहीं बुला रहा है, तुम्हें ही तो नहीं बुला रहा, यानी यू। ओके, योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हो। इस तरीके से यहाँ देखिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लग जाएगा, एम। उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट कमिंग, और साथ के लिए क्या हो जाएगा, विथ। और किसके साथ नहीं आ रहे, तुम्हारे साथ, तो यू लग जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हो, बस आप आंख बंद करके आप बोल सकते हो। ओके, यहाँ देखिए, अब यहाँ आगे क्वेश्चन पूछने वाला इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछने वाला आपका पहले आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लगेगा। ठीक है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, अगर मैं आपसे पूछ लूँ, आप क्या बोलोगे, हाँ या फिर ना। आप पूरे सेंटेंस में आंसर नहीं दे सकते, यानी ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, सिंपल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, आप इस इज एम आर को पहले रख देंगे। ठीक है, तो यू के साथ क्या लगता है, आर, तो हम लगा देंगे आर यू। काम क्या हो रहा है, टॉक, बात करने का। टॉक के साथ क्या लगा देंगे, आई एन जी। आर यू टॉकिंग टू मी। ठीक है, मुझसे बात कर, टॉकिंग टू मी, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ये बन गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ आइए, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो आप बोलोगे हाँ या फिर ना, हाँ जा रहा हूँ, ना जा रहा हूँ, ऐसा बोलोगे क्या, नहीं। आप बताओगे कि हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ, पार्टी में जा रहा हूँ, ठीक है, शादी में जा रहा हूँ, ये सब हो गया आपका क्वेश्चन होगा। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो यहाँ आप क्वेश्चन कौन पूछ रहे हैं, आप देखेंगे तो कहाँ अगर मैं हटा दूं तो यहाँ आपको क्वेश्चन ही नहीं रहा। ये तुम आज रात जा रहे हो, यहाँ क्वेश्चन ही गायब हो गया। तो यहाँ आपको कहाँ जो है क्या पूछ रहा है, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी सवाल पूछ रहा है। तो कहाँ का क्या इंग्लिश क्या होता है, वेयर। क्या होता है, वेयर। ठीक है, तो वे, और वे के साथ क्या लगता है, आर। फिर इसके बाद सब्जेक्ट यू, वे आर यू गोइंग, जाने का क्या होता है, गो, और साथ में लगा देंगे आई एन जी, वे आर यू गोइंग टू नाइट, कर देंगे आज रात का क्या हो जाएगा, टू नाइट। ओके, वे आर यू गोइंग टू नाइट, यहाँ मैं लिख देता हूँ टू नाइट, और ये बन गया आपका सेंटेंस। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स के साथ आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, जो करना कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए और एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित कीजिए ताकि सब कोई आपके साथ सुरक्षित महसूस करे। एंड देन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।